So there is a common misconception in the minds of the students when it comes to liberal arts program. Most of the student think कि लिबरल आर्ट्स प्रोग्राम सिर्फ केटर करता है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस को. लेट मी ब्रेक इट टू यू स्टूडेंट्स कि लिबरल आर्ट्स एक बहुत ही डायनामिक एकेडमिक सब्जेक्ट है जो कि बहुत ब्रॉड बेस्ड है, जिसके अंदर न्यूमरेबल डिसिप्लिन आते हैं. नॉट जस्ट ह्यूमैनिटीज और नॉट जस्ट आर्ट्स, जब बल्कि ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, नेचुरल साइंसेस एंड सोशल साइंसेस आर द फोर मेन डोमेन्स जो लिबरल आर्ट्स के अंदर आते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सिटीज दैट ऑफर दिस प्रोग्राम, वैसे तो इंडिया में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं, बट आज हम बात करने वाले हैं एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की, दैट इज क्रिया यूनिवर्सिटी, जो लिबरल आर्ट्स प्रोग्राम को ऑफर करते हैं. सो दिस इज व्हाट आवर एजेंडा इज गोइंग टू लुक लाइक टुडे. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि लिबरल आर्ट्स प्रोग्राम एग्जैक्टली है क्या. Then we'll move on to talking about some of the facts about Kriya University. We'll talk about eligibility, admission process, fees, curriculum, and placements. So hi everyone, welcome back to our Supergrads YouTube channel. This is Shikha and without any further ado, let's get started. सबसे पहले बात करते हैं कि लिबरल आर्ट्स प्रोग्राम एग्जैक्टली है क्या. मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि लिबरल आर्ट्स सिर्फ ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स, लिबरल आर्ट्स प्रोग्राम ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स को केटर नहीं करता, बल्कि नेचुरल साइंसेस एंड सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स भी लिबरल आर्ट्स प्रोग्राम के अंदर आते हैं. लिबरल आर्ट्स एक लैटिन वर्ड से लिया गया है कॉल्ड लिबरालिस, जिसका मतलब होता है ऑफ और पर्टेनिंग टू अ फ्री पर्सन. फ्री पर्सन यहां पर इसलिए लिखा गया है बिकॉज लिबरल आर्ट्स प्रोग्राम एनकरेज करता है या पुश करता है स्टूडेंट्स को क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करने के लिए थ्रू देयर क्रिटिकल रीजनिंग स्किल्स. क्रिटिकल थिंकिंग इज वन ऑफ द मेन कंपोनेंट्स और पिलर्स ऑफ द लिबरल आर्ट्स प्रोग्राम, विच इज व्हाई ये सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन पे फोकस करने से नहीं होगी. एंड दीज आर द सेट ऑफ सब्जेक्ट्स दैट यू स्टडी अंडर द लिबरल आर्ट्स प्रोग्राम. लिटरेचर भी है, हिस्ट्री भी है, साइकोलॉजी भी है, सोशियोलॉजी भी है, बट साइंस और इकोनॉमिक्स और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स भी हैं, सच एज इकोनॉमिक्स इटसेल्फ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. अब अगर बात करें क्रिया यूनिवर्सिटी की, तो क्रिया यूनिवर्सिटी एक स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है विच इज लोकेटेड इन द श्री सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश. 40 एकड़ का कैंपस है यहाँ पर, जहां पे 4 साल के 2 लिबरल आर्ट्स प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं, which is BA ऑनर्स एंड BSc ऑनर्स. क्रिया यूनिवर्सिटी के अंदर देर इज अ स्कूल कॉल्ड स्कूल ऑफ इंटरवोवन आर्ट्स एंड साइंसेस और SIAS, जो इस प्रोग्राम को ऑफर करते हैं. वन गुड फीचर अबाउट दिस प्रोग्राम इज कि यहाँ पर एग्जिट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं. एग्जिट पॉलिसी अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए. तो फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो ऑनर्स पार्ट के लिए नहीं जाना चाहते, दे वांट टू ग्रेजुएट विद द डिग्री ऑफ BA और BSc liberal arts, they can do so after completing 3 mandatory years of the program. But for all those students जो honors part के लिए भी पढ़ना चाहते हैं, they have to mandatorily complete all the 4 years of this particular program. Now moving on to the eligibility criteria. अगर आप क्रिया यूनिवर्सिटी से लिबरल आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं, देन यू हैव टू एंश्योर कि यू हैव पास्ड योर क्लास 12th एग्जामिनेशन. एंड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो इस वक्त बोर्ड्स के लिए अपियर कर रहे हैं, यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम. यू आर ऑल्सो एलिजिबल टू स्टडी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी. सेकेंड पॉइंट इज द एप्लीकेंट शुड बी लेस देन 21 years of age as on August 1st 2024. मतलब इस डेट पर आपकी एज 21 years से कम होनी चाहिए. थर्ड पॉइंट इज whichever board you belong to, you are eligible to apply. तो मैंडेटरी नहीं है कि सिर्फ कुछ सर्टेन बोर्ड से अफिलिएटेड स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं. whether you belong to CBSE board or ICSE board or IB even, you can apply for this particular university. अब there are certain factors for international baccalaureate and Cambridge International A-level students. For you have to ensure कि आपने minimum
24 credits secure करे हो and you have passed a minimum of 3 subjects at both higher level and standard level. कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए आपके पास मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स होने चाहिए टू अप्लाई. Furthermore, there are no specific cutoffs that you need to clear, या फिर there is no need for having any kind of extracurricular achievement or activity to apply. So these are your eligibility factors or eligibility points for liberal arts program from this university. अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की. तो यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए देयर आर 2 स्टेजेस दैट यू नीड टू पास. दिस इज द फर्स्ट स्टेज. पहले स्टेज में भी 2 कंपोनेंट्स हैं. फर्स्ट कंपोनेंट इज एन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म. सो अंडर दिस फॉर्म देयर आर दीज सर्टेन पर्टिकुलर्स जो आपको फिल करने हैं. अ पर्सनल स्टोरी, you have to fill some details about your personal information, you have to fill out your scores from grades 9 to 12, and lastly आपको co-curriculars and extra curricular activities के बारे में या अपने achievements के बारे में इन फॉर्म में फिल करना होगा. फॉर्म फिलिंग के बाद आपका एक ऑनलाइन असेसमेंट कंडक्ट करवाया जाता है which is called the क्रिया एप्टीट्यूड टेस्ट. ये एक 80 मिनट्स का टेस्ट होता है जिसमें 4 सेक्शंस पूछे जाते हैं एंड यू आर टेस्टेड ऑन दीज 4 फैक्टर्स. मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग, critical thinking and verbal ability, numeric reasoning and writing skills. ये आपका round 1 complete करता है. After your round 1 you will pass on to the round 2 which is your personal interview round. तो यहाँ पर क्रिया यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स आपके साथ one on one interaction करते हैं and on all these basis मतलब round 1 and round 2 के basis पर आपके final selections क्रिया यूनिवर्सिटी में conduct होते हैं. Now let's talk about the fees structure. So your fees for the entire 4-year program is 11,55,000. अब there are certain components की इन basis पर आपका fee का breakdown किया गया है. So you have your admission fee, you have one-time refundable deposit which is 50,000. Then there are miscellaneous charges, ट्यूशन फी एंड लिविंग एक्सपेंसेस. तो अगर आप चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे फी का ब्रेकडाउन का. एंड योर टोटल फीस फॉर योर 4-year प्रोग्राम कम्स डाउन टू 11,55,000. अब बात करते हैं कोर्स स्ट्रक्चर पर. तो हर साल कुछ आपके मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ना है. सो द कोर्स स्ट्रक्चर इज बेसिकली ब्रोकन डाउन इनटू 4 मेन पार्ट्स. सबसे पहले आपके फर्स्ट ईयर में आते हैं स्किल कोर्सेज एंड कोर कोर्सेज. कोर कोर्सेज आपके कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं एंड आपका लिबरल आर्ट्स का एक बेस बना देते हैं या फाउंडेशन बना देते हैं. इन कोर कोर्सेज के बेसिस पे यू गेट अ क्लैरिटी कि सेकेंड ईयर में जाकर आप स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट या मेजर सब्जेक्ट कौन सा चूज करना चाहते हो. कोर कोर्सेज से कॉम्प्लीमेंट करता हुआ आते हैं स्किल कोर्सेज एंड दीज कोर्सेज डेवलप योर प्रैक्टिकल और रियल लाइफ स्किल्स जो आगे जाके आपको काम आने वाले हैं. सेकेंड ईयर में यू हैव टू चूज योर मेजर जो आपका स्पेशलाइजेशन होगा. मेजर के साथ साथ कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं विच आर कॉल्ड माइनर्स और इलेक्टिव्स. थर्ड ईयर में यू विल कंप्लीट core courses, major and minors as well. और fourth year में this is your honors part of your program. आप complete करते हो a capstone thesis project. There are students that make use of the exit policy after they have completed 3 years of the program and they do not go for this capstone thesis. But अगर आप capstone thesis भी complete करते हो then you get awarded with a BA or a BSc honors program, BSc honors degree. अपार्ट फ्रॉम दैट मैंडेटरी इंटर्नशिप्स भी हैं जो आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंप्लीट करने होते हैं. ऑल दीज फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर कोर्स स्ट्रक्चर. एंड लास्टली आई वांट टू टॉक अबाउट प्लेसमेंट्स कि प्लेसमेंट्स कैसे हैं. सो देयर आर वेरियस companies, various good companies MNC लेवल की such as KPMG, Ubisoft, ThoughtWorks, ISL जो यहाँ पर प्लेसमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट करती हैं. प्लेसमेंट्स के साथ साथ प्लेसमेंट्स तो हैं ही, कंपनीज या रिक्रूटर्स तो हैं ही, बट देर आर मेनी स्टूडेंट्स जो हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट करते हैं. सो यहाँ पर यू विल बी हैप्पी टू नो, मतलब दिस
this is a snapshot that I've taken from their placement report only, that 1/3 of the graduating batch received offers from reputable or reputed universities in India and abroad. मतलब there are students who go for higher education after the liberal arts program, और जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ इंडियन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं. They are receiving offers from international universities as well. तो वट एवर मीडियम यू चूज टू डू, मतलब अगर आप प्लेसमेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हो या फिर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, और आइदर यू डिसाइड टू कंप्लीट योर मास्टर्स डिग्री और हायर एजुकेशन, यू हैव द ऑप्शन टू डू फॉर डूइंग सो आफ्टर कंप्लीटिंग द लिबरल आर्ट्स प्रोग्राम फ्रॉम क्रिया यूनिवर्सिटी. सो दिस वाज ऑल अबाउट लिबरल आर्ट्स प्रोग्राम. दिस वाज अ कंप्लीट डिटेल्ड ब्रेकडाउन की क्रिया यूनिवर्सिटी के प्रोसेसेस क्या है फॉर द लिबरल आर्ट्स प्रोग्राम. अगर आपके माइंड में कुछ भी डाउट है, प्लीज मेक यूज ऑफ द कमेंट सेक्शन बिलो. मुझे आपके सारे डाउट्स बताइए. लेट मी इवन नो कि इफ यू आर कंफ्यूज कि इस प्रोग्राम के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम एंड क्रिया यूनिवर्सिटी, ये सब कुछ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड एक एक करके मैं आपके सारे डाउट्स को सॉल्व कर दूंगी. दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द वीडियो, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस.